प्यारे विद्यार्थियों, आज टैक्सोनॉमी के अंतर्गत नेक्स्ट फैमिली कुकर बीटीसी का अपन स्टडी कर रहे हैं। आपके पेपर फर्स्ट में सेकेंड यूनिट चल रही है और कुकर बीटीसी फैमिली है वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैमिली है, क्योंकि ज़्यादातर पादप जो है वो फल या सब्जी के रूप में अपन उसका प्रयोग करते हैं। तो इस फैमिली को पॉपुलरली कुकर बीट फैमिली या गार्ड फैमिली के नाम से जाने जाते हैं। डिफरेंट टाइप के इसमें बॉटल गार्ड है, स्नैक गार्ड है, इस प्रकार के गार्ड के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखिए, डाइकोटिलिडन्स में पॉलीपेटली ही चल रही है। इसमें सीरीज जो है वो इसमें कैलिसिफ्लोरी है। कैलिसिफ्लोरी सीरीज के अंदर पैसिफ्लोरेलीज ऑर्डर है और पैसिफ्लोरेलीज ऑर्डर में कुकुरबिटेसी फैमिली है और उसका टाइप जीनस से वो कुकुरबिटा है। और प्रमुख वंश में कुकुरबिटा जो अपन वेजिटेबल के रूप में कुकुरबिटा की बहुत सारी स्पीसीज जो है वो अपन प्रयोग में लेते हैं। कुकुरबिटा जिसमें कद्दू है, वाटरमेलन, ये सब आते हैं इसमें। फिर क्यूक्यूमिस वंश आता है। क्यूक्यूमिस के अंदर काचरे जितने भी हैं, क्यूक्यूमस सटाइवस जैसे कि ये खीरा होता है, क्यूक्यूमिस सटाइवस, फिर उसमें अनेकों वैरायटी होती है जो जंगली काचरे होते हैं, वो सारे क्यूक्यूमिस में आते हैं। कुछ मेडिसिनल भी होते हैं इंपॉर्टेंट। लूफा जो होता है वो तोरई होती है। लूफा है वो तोरई होती है। तोरई जो है जिसमें दो प्रकार की इसमें तोरई होती है। लिफा सिलेंड्रिका होता है और एक लिफा एक्यूटेंगुला होता है। ये जो एंगुलर जो शेप की होती है वो एक्यूटेंगुला होता है और जो सिलेंड्रिका जो सरफेस स्मूथ होती है वो लूफा सिलेंड्रिका होता है। तो तोरई जो होती है, तोरई से तोरई का जो फ्रूट पक जाता है उसके बाद उसमें फाइबर बनते हैं, उसको लूफा फाइबर कहते हैं, जो बाथरूम वॉश करने में काम आता है। तो लूफा फाइबर इससे प्राप्त होता है। या आप इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में लूफा फाइबर के रूप में लिखोगे और बाकी जितनी भी वेजिटेबल है वो सब लिखनी है। और बाकी ये वाइल्ड फॉर्म है। इसके बाद मोमोर्डिका जीनस आता है। मोमोर्डिका जिसे अपन करेला कहते हैं। जितने भी प्रकार के करेला है, जंगली करेले जो भी हैं, वो सारे मोमोर्डिका वंश में आते हैं। इसके बाद में फिर कॉक्सिनिया आता है। कॉक्सिनिया जो है ये करेला हो गया। कॉक्सिनिया वंश है, उसको अपन परवल कहते हैं। ये परवल होती हैं और जो शिवलिंग के आकार की भी होती है। और कॉक्सिनिया इसे परवल कहते हैं। कुछ वाइल्ड होती है जो बिटर टेस्ट में होती है और कुछ आपके एडिबल होती हैं। और कॉक्सिनिया है, इसमें कॉक्सिनिया कॉर्डिफोलिया जो उसका प्रमुख वंश है। इसके बाद में फिर आपके लेजिनेरिया आता है। ये लौकी जो होता है इसको लौकी या आल कहते हैं और लेजिनेरिया वंश है। उसमें जो सिसिरेरिया है वो कॉमन लौकी है और इसमें लौकी भी अलग अलग प्रकार की आपके अलग अलग वेराइटी आती है लेजिनेरिया सिसिरेरिया में। सिट्रुलस जो है, सिट्रुलस ये जो वंश है ये बहुत ही हाईली मेडिसिनल प्लांट है। सिट्रुलस की कोलोसिंथिस स्पीसीज अपने डेजर्ट में पाई जाती है। सिट्रुलस कोलोसिंथिस जिसे अपन तुम्बा कहते हैं या थुतुम्बा कहते हैं या इंद्रायन कहते हैं और ये काफ़ी कड़वा होता है और उसका जो पल्प है वो मेडिसिनली इम्पोर्टेंट है। डायबिटीज़ है और भी बहुत सारी बीमारियों में उसका प्रयोग किया जाता है। तो वो आपके सिट्रुलस कोलोसिंथिस होता है। इसके अलावा ये वंश जो कुछ वाइल्ड जेनरा है जिसमें ट्राइकोसेंथिस है। ये सारे जंगलों में आपको बाढ़ जो है वहाँ पे अलग अलग बेल के रूप में दिखता है। ट्राइकोसेंथिस है, ये तो आपका तुम्बा हो गया या तुम्बा। ट्राइकोसेंथिस को चिचिंडा के नाम से जाना जाता है, ये चिचिंडा कहलाता है और इसकी अलग अलग प्रजाति है। ट्राइकोसेंथिस डाइओइका है। और इसके बाद में एक टिनोलैप्सिस और होता है। और टिनोलैप्सिस जो जिसे अपन बेर के आकार के फल होते हैं पकने में, उसमें टिनोलैप्सिस कहते हैं। ये भी कॉमन क्लाइंबर है जो आपको मिलेगी। कोरालोकार्पस जो है इसको मिर्च की बेल कहते हैं। ये मिर्च की बेल होती है कोरालोकार्पस। इसके बाद में ब्रायोनॉप्सिस है, इसको शिवलिंगी कहते हैं। ये शिवलिंगी है वो हाईली मेडिसिनल प्लांट है। इसमें मोस्टली फर्टिलिटी की ड्रग बनती है। ब्रायोनॉप्सिस जो होता है, ब्रायोनॉप्सिस लेसिनियोसा जो इसकी प्रजाति है, ये शिवलिंगी होता है, वाइल्ड होता है, गोल गोल, और उसका जो सीड होता है उस पर शिवलिंग आकार का स्ट्रक्चर होता है और ये फर्टिलिटी में काम आता है। तो ब्रायोनॉप्सिस जो है वो हाईली मेडिसिनल प्लांट है।
इसके अलावा आपका सिट्रुलस कोलोसिंथिस जो होता है वो भी हाईली मेडिसिनल है। और इसके अलावा एक मुखिया भी जीनस होता है, मुखिया मद्रास पैटेना। मुखिया मद्रास पैटेना जो है इसको आंख तोड़ की बेल के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे बड़े वंश हैं, लेकिन इसमें वैरायटी जो है जैसे क्यूक्यूमिस है तो उसमें क्यूक्यूमिस में स्पीसीज, सब स्पीसीज और अनेकों वैरायटी इसमें पाई जाती है। तो आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले फूड प्लांट में जिसमें आपको वेजिटेबल है वो सारी लिखनी है, और इसमें वाटरमेलन है और जो पंपकिन है, खीरा है, ककड़ी है, ये टिंडे हैं, ये सारे उसके अंतर्गत आएगा। आपका जितने भी प्रकार के करेले हैं, तोरई हैं और परवल हैं, लौकी है, अलग अलग प्रकार की, ये सारे जो वेजिटेबल के रूप में आपको ये सब लिखना है। इसके बाद में लूफा फाइबर के रूप में लूफा फाइबर के रूप में उसको लिखोगे। और मेडिसिनल इंपॉर्टेंट जो प्लांट है जिसमें एक मोमोर्डिका है, मोमोर्डिका का एक मोमोर्डिका प्रोफेटेरम, एक मोमोर्डिका प्रोफेटेरम होता है जो वाइल्ड करेला होता है और वो भी मेडिसिनली इंपॉर्टेंट होता है। और एक आपका सिट्रुलस कोलोसिंथिस, इसके बाद में ब्रायोनॉप्सिस लेसिनियोसा, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है कुकुरबिटेसी कुल की भी। तो ये तो प्रमुख वंश और प्रजातियां हुई। अब अपन बात करते हैं इसमें जो उसके अभिलाक्षी गुणों की। तो कोई भी कुकुरबिट्स होगा उसमें स्टेम होता है वो वीक होता है, और जब स्टेम वीक होता है तो वो पादप हमेशा आरोही होते हैं, वो किसी सपोर्ट के मूव करते हैं। और उसमें कुकुरबिट्स में जो मूवमेंट होता है वो प्रतान के द्वारा होता है। प्रतान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंड्रिल। तो ये टेंड्रिल क्लाइंबर कहलाते हैं, प्रतान आरोही पादप कहलाते हैं। जितने भी कुकुरबिट्स है वो सारे प्रतान आरोही होता है, टेंड्रिल क्लाइंबर होता है। इसके बाद में इसमें अगर लीफ की देखा जाए, मोस्ट ऑफ कुकुरबिट्स में जो लीफ है वो कंपाउंड संयुक्त हस्ताकार होता है, यानी पामेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है, संयुक्त हस्ताकार पर्णें होती है। और एक ये आपका है ना, इसमें पुष्प हमेशा एकलिंगी होते हैं। कुकुरबिटेसी में फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि कुछ कुकुरबिट ऐसे होते हैं जिसमें एक लिंगी पुष्प एक ही पादप पे अलग अलग शाखाओं पे या अलग अलग पोजीशन में हो सकते हैं, और ऐसे पादप जो है वो मोनोसिस प्लांट कहलाते हैं। लेकिन कुछ कुकुरबिट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं और उनके प्लांट ही अलग अलग होते हैं, मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, तो ऐसे प्लांट डायोसिस कहलाते हैं। तो इसमें पुष्प जो है वो एक लिंगी होते हैं, और जब फ्लावर एक लिंगी है तो फ्लावर फॉर्मूला और डायग्राम जो है वो आपको दो लिखने पड़ेंगे। मेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम और फीमेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम रहेगा, तो वो आपको यहाँ पे अपन एग्जाम्पल से स्पष्ट करेंगे। इसके बाद में पुंकेसर की बात करते हैं, स्टामेंस की। तो स्टामेंस मोस्टली इसमें 5 होते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है जैसे कि कॉक्सिनिया होता है, ये जो कॉक्सिनिया है परवल, यहाँ पे बाकी कॉक्सिनिया के अलावा बाकी सभी वंश में जो पेटल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, लेकिन कॉक्सिनिया में पेटल्स जो होते हैं, दल है, वो जुड़े हुए रहते हैं। दूसरी बात, कॉक्सिनिया के अंदर जो स्टामेंस हैं वो स्टामेंस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, दो का फ्यूजन होता है, जिससे वो 3 प्रतीत होते हैं। 2 स्टामन आपस में फ्यूज होकर एक बनते हैं, और तीसरा है वो फ्री रहता है, इसलिए वो 3 स्टामन जो है वो आपको विजिबली 3 स्टामन है वो दिखते हैं। तो कॉक्सिनिया में स्टामन की संख्या 3 है, बाकी में आप उसको 5 लिखोगे। इसके बाद में ये जो कंडीशन है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सिन एंड्रस कंडीशन क्या होती है, जो हमने आपको पहले बताई थी, सब उमंग। इसमें एक पुंकेसर के एक फ्लावर के जो पुंकेसर है वो पुंकेसर आपस में अगर फ्यूज होकर के एक ही ग्रुप बन रहा है, आपस में पूरा पुंकेसर जिसमें फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथरलोब थ्रू आउट अगर स्टामेन फ्यूज हो रहा है तो उसको कहेंगे सिन एंड्रस। तो ये सिन एंड्रस कंडीशन जो है वो आपके उसमें कुकुरबिटेसी में पाई जाती है, और जिससे उसकी पूरी ग्रुपिंग होती है। जैसे कि एस्टरेसी के अंदर है वो आपके सिनजिनेसिस होती है, जिसमें पुंकेसर के जो एंथर लोब है वो तो जुड़ी हुई रहती है, लेकिन फिलामेंट फ्री होते हैं। अब यहाँ पे जब जुड़ा होगा पुंकेसर का जो संसंजन होगा तो इसमें पुंकेसर, फिलामेंट एज वेल एज एंथर थ्रू आउट वो जुड़ जाता है। जैसे कॉक्सिनिया है तो उसमें जुड़ करके एक जैसा प्रतीत होता है। अंडाशय की बात करेंगे, ओवरी इसमें ट्राई कार्पेलरी होती है।
सबसे महत्वपूर्ण इसमें फीचर है। ट्राई कार्पेलर कार्पस ओवरी होती है और वो इंफीरियर होती है। ओवरी क्या होती है? इंफीरियर ओवरी इसमें पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें जो प्लेसेंटेशन जो है वो आभासी स्तंभिक बीजांड यानी सूडो एक्साइल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन होता तो पैराइटली है, कुकुरबिटेसी में प्लेसेंटेशन टाइप तो पैराइटली है, लेकिन पैराइटल प्लेसेंटेशन में मोस्टली जो प्लेसेंटी है वो ओवरी की इनर वॉल में पाई जाती है, लेकिन कुकुरबिट्स के अंदर जो फल होता है वो पीपो होता है और मांसल फल होता है। और यहाँ पे ओवरी जो है, जो इनर वॉल पे जो ओवरी प्रेजेंट इनर वॉल पे जो प्लेसेंटी प्रेजेंट है, उस प्लेसेंटी का सेंटर की ओर इंट्रूजन हो जाता है और वो फूल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण जो कि ट्राई कार्पेलर कार्पस ओवरी होती है तो वो सेंटर में मिलती हुई प्रतीत होती है, जिससे कि वो आभासी एक्साइल प्लेसेंटेशन है वो दिखाई देता है। तो इसलिए आप उसको पैराइटल और कोष्ठक में सूडो एक्साइल प्लेसेंटेशन लिख सकते हो। इसके बाद में फल है वो आपके सरस फल होता है, बेरी होता है और वो उसका नाम है पीपो। ये पीपो फल है, PEPO, पीपो फ्रूट है वो कुकुरबिटेसी का है। अब मान लो इसके इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ऐसी फैमिली का नाम बताइए जिसमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें एक लिंगी पुष्प पाए जाते हो, सिन एंड्रस कंडीशन पाई जाती हो, सपोमम, और त्रिअंडपी युक्तांडपी अंडाशय, ओवरी इंफीरियर और पीपो फल। तो ये किसके सेलियंट फीचर है? कुकुरबिटेसी फैमिली के। तो ये आपको सारे अभिलाक्षणिक गुण लिखने हैं। इसके अलावा आर्थिक महत्व के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब अपन इसमें फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम की जब बात करते हैं तो जो वेरिएशंस अपन को फ्लोरल वेरिएशंस दिखाना है कुकुरबिटेसी में, तो आप इसमें दो एग्जांपल लेंगे। एक तो लूफा का लेंगे, लूफा यानी त्वरई होती है, तो लूफा सिलिंड्रिका या लूफा सिलिंड्रिका का एक एग्जांपल ले लिया, और दूसरा एग्जांपल आपको लेना है कॉक्सिनिया कॉर्डिफोलिया का, कॉक्सिनिया कॉर्डिफोलिया परवल। क्योंकि दोनों वंश में थोड़ा सा जो डिफरेंस पाया जाएगा वो आपके पेटल्स और स्टामन्स में है। लूफा सिलिंड्रिका के अंदर जो पेटल्स है वो फ्री है, पॉलीपेटली के अंदर पेटल्स फ्री है, सेपल जुड़े हुए लेकिन पेटल्स क्या है? फ्री है। और पुंकेसर जो है वो स्वतंत्र रूप से 5 स्टामन्स आपको इसमें बनाने हैं, जबकि कॉक्सिनिया कॉर्डिफोलिया है वहाँ पे पेटल यूनाइटेड है, पेटल्स जुड़े हुए हैं, सेपल पेटल दोनों जुड़े हुए हैं, और उसमें स्टामन्स है जो 5 स्टामन्स है उसमें 2-2 स्टामन्स जुड़ करके एक ग्रुप बना रहा है और एक स्टामन्स अलग है, यानी कि कुल 3 स्टामन्स उसमें आपको बनाने हैं। और बाकी जो उसमें ओवरी जो है, ओवरी ट्राई कार्पेलेसिन कार्पस, वो दोनों में सेम रहेगा। तो अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं लूफा सिलिंड्रिका का, जिसे अपन घिया तोरई कहते हैं। इसमें मेल फ्लावर का, चूंकि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में पाए जाते हैं तो मेल और फीमेल फ्लावर फॉर्मूला डायग्राम जो है वो अलग अलग बनेगा। तो सबसे पहले मेल फ्लावर का लेते हैं। मेल फ्लावर के अंदर देखिए फ्लावर फॉर्मूला, मेल फ्लावर में ब्रैक्टिएट होता है, ये ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या सममित, और ये मेल फ्लावर का चिन्ह जब एक लिंगी पुष्प है तो आपको मेल फ्लावर केवल ये बनाओगे चिन्ह, और फीमेल फ्लावर में ये चिन्ह बनाओगे ये वाले, और जब बाइसेक्सुअल होता है तो ये दोनों साथ में बनता है। तो इसमें ये स्टेमिनेट फ्लावर। इसके बाद के यानी बाएं दल 5 है वेलवेट जुड़े हुए, K5 जुड़े हुए, C5 फ्री, C5 फ्री है, ये आपको फ्री बनाने हैं। और इसमें एक पेटल पूरा अंदर, एक पेटल पूरा बाहर, और 3 पेटल है वो अंदर बाहर बनाने हैं। इसके बाद में ए जो है वो 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 जो पुंकेसर है, और उसमें लगभग ये मोनोथिकस स्टाइल में ये होते हैं पुंकेसर, थोड़े से भिन्न प्रकार के होते हैं, वो आपको बनाने हैं। और गाइनोसियम यहाँ पे नहीं बनाओगे, मेल फ्लावर में गाइनोसियम एब्सेंट है, तो जी लिखना तो है लेकिन उसको 0 लिखोगे, और इसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। तो मेल फ्लावर का हो गया ब्रैक्टिएट, BR एक्टिनोमॉर्फिक स्टेमिनेट फ्लावर, K5 जुड़े हुए, C5 A5 और G0। अब उसके अगेंस्ट में जब अपन फीमेल फ्लावर की बात करेंगे तो फीमेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला है वो EBR होता है, वो एक्टिनोमॉर्फिक, और फीमेल का पिस्टिलेट का ये चिन्ह लगाओगे, K5 जुड़े हुए वैसे के वैसे, C5 फ्री वैसे के वैसे, A0 हो जाएगा यहाँ पे फीमेल फ्लावर में, एंडोसियम 0 हो जाएगा, और गाइनोसियम ट्राई कार्पेलर कार्पस ओवरी सुपीरियर, ये गाइनोसियम में आपको लगाना है जी ट्राई कार्पेलर कार्पस ओवरी, यहाँ जी के ऊपर आपको लाइन बनानी है ऊपर, क्योंकि यहाँ ओवरी क्या है? इंफीरियर है, इसलिए जी के ऊपर आपको ये लाइन बनानी है, और A0 लिखोगे, और मेल फ्लावर में G0 A5 लिखोगे।
और अब इसमें फीमेल फ्लावर जो है, फीमेल फ्लावर में आपको केवल यहाँ पे चेंजेस करना है कि इसका जो पुंकेसर है वो आपको हटाने हैं और इसमें ट्राई कार्पेलरी सिंक कार्पस ओवरी आप बनाओगे, सेंटर में जो गोला बनाओगे इसको 3 भागों में डिवाइड कर लो और ये आपका सेंटर की ओर इसमें प्लेसेंटी का इंट्रूजन हो जाएगा। तो ये प्रतीत होता हुआ आपको ये सेंटर में पूरा मिलाना नहीं है, ये प्लेसेंटी जो है वो इस प्रकार यहाँ है और यहाँ पे आपको सारे ये स्लिट्स बनाने हैं, लेकिन बीच का कुछ भाग आपको खाली रखोगे। तो एक्चुअली इसमें और ओवरी जो है वो वाल के रूप में इसको डबल बनाना है, ओवरी वाल में बढ़ेगी। तो ये ट्राई कार्पेलरी ओवरी हो गई, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि ये जो है वो प्लेसेंटी सेंटर की तरफ बढ़ी है, इंट्रूजन हुआ है इसका, और इसमें आपको यहाँ पे ये प्लेसेंटी पे ये ओवरी सारे लगे हुए हैं, तो लेकिन सेंटर में कुछ भाग आप खाली रखोगे। तो ये प्रतीत होता है एक्साइल, लेकिन वास्तव में क्या है, पैरेटल है। तो ये सूडो एक्साइल प्रेजेंटेशन आपको कहलाता है और 3 ट्राइलोक्युलर ट्राइकार्पेलेशन कार्पस ओवरी है। इसके बाद में जब अपन कॉक्सिनिया का बनाते हैं, कॉक्सिनिया कॉर्डिफोलिया का, तो उसमें आपको जो पेटल है उसको यहाँ से जोड़ना है। इसका एस्टिमेशन है वो इंडिकेटिव रहेगा, लेकिन आपको कॉक्सिनिया में ये आपको जोड़ना है, यहाँ से केवल जोड़ना है। तो फीमेल फ्लावर वैसे ही रहेगा और उसको यहाँ से आप जोड़ोगे, ये सब जोड़ोगे तो वो कॉक्सिनिया कॉर्डिफोलिया का हो जाएगा इस प्रकार से। और मेल फ्लावर के अंदर आपको एक घेरे के अंदर 5 जो पुंकेसर है वो बनाने हैं और 3 पुंकेसर बनाने हैं, जिसमें 2 पुंकेसर 2-2 के समूह में एक स्वतंत्र। तो इस प्रकार से ये आपके कुकुरबिटेसी जो फैमिली है उसके अभिलाक्षी गुण और पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र है और उसका आर्थिक महत्व भी आपको पढ़ना है। धन्यवाद।